हेलो बच्चों आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.5 है ना, बहुपद पॉलिनोमियल्स, इसके जो फर्स्ट बेटा 2 वीडियोस थे, 3 वीडियोस, उसमें हमने 1 से लेके और कितने 7 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। अब हम ये 8 से आगे क्वेश्चंस करेंगे। देखो फर्स्ट है बेटा 8वें का 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab², ठीक है ना। तो अब देखो बेटा ये 4 पद हैं, है ना, और इसमें क्यूब आ रहा है ना। तो देखो 4 पद कब आते थे हम, x³ प्लस x प्लस वाई के होल क्यूब में आते थे ना। देखो x प्लस वाई का होल क्यूब, है ना। सवाल करते करते याद हो गए ना अपने को, वेरी गुड, है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, x³ प्लस y³ प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, है ना। देखो एक पद, 2 पद और इसको इससे गुणा करोगे तीसरा पद और इसको इससे गुणा करोगे तो चौथा पद। तो क्या आ जाता है ये x³ प्लस y³ प्लस 3xy को जब x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x²y, और 3xy को y से किया तो क्या आ गया 3xy²। ठीक है, तो 4 पद आ गए। इसमें भी कितने पद हैं, 4 पद हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा हमको ये RHS की फॉर्म में विस्तारित रूप दे रखा है ना, और हमको क्या करना है, गुणन खंडन करना है, इसके फैक्टराइज करने, यानी गुणा के रूप में लिखने। तो देखो x प्लस वाई का होल क्यूब गुणा के रूप में है कि नहीं, ये x प्लस वाई का कितनी बार गुणा है, इसमें 3 बार गुणा है, यानी x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, है ना। तभी तो जाके x प्लस वाई का होल क्यूब होता है। तो यानी इससे हमको विस्तारित रूप से हमको सिमटे हुए रूप में लिखना है, ठीक है। तो अब देखो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी इस फॉर्म में रखेंगे हम इसको, है ना। तो देखो ये क्या है, पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब प्लस 3 गुणा पहली संख्या का स्क्वायर गुणा दूसरी संख्या प्लस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो इस रूप में इसको मैं जमाऊंगा, है ना। तो देखो 8a³ तो 8a³ क्या है बेटा बताओ, 2a का होल क्यूब, है ना, क्योंकि देखो 2a गुणा 2a गुणा 2a करोगे तो 8a³ आ जाएगा, प्लस b³ का क्या हो गया, b का होल क्यूब आ गया ये, है ना। अब ये देखो 3 गुणा पहली संख्या का वर्ग। अब देखो पहली संख्या क्या है, 2a है हमारी, दूसरी संख्या क्या है, b है ना। तो 3 गुणा पहली संख्या का वर्ग क्या हो गया, 2a का स्क्वायर गुणा दूसरी संख्या क्या है हमारी b। अब देखो ये चीज़ ये है कि नहीं है, देखो आप 3 गुणा 2a का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a² आ जाएगा, है ना। तो 3 गुणा 4a² गुणा b, तो आ गया कि नहीं आ गया, 3 गुणा 4 करोगे तो 12 आ जाएगा, और a² भी तो ये आ गया ना, देख लो, है ना। फिर इसी तरह से इसको 3 गुणा xy², 3 गुणा पहली संख्या क्या है 2a और दूसरी संख्या क्या है b का स्क्वायर, है ना। तो यानी इसको मैं इस रूप में मैंने रख दी, क्योंकि ये और ये एक ही चीज़ है ना। बस चूंकि मुझे इससे इस पे पहुंचना है ना, इस विस्तारित रूप से मुझे इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लाना है ये, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से खंडों के रूप में लिख लिया। तो अब ये क्या बन गया, पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब प्लस 3 गुणा पहली संख्या का स्क्वायर गुणा दूसरी संख्या प्लस 3 गुणा दूसरी संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का स्क्वायर, है ना। तो क्या बन गया बेटा, ये पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल क्यूब। क्या बन गया, ये पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल क्यूब। तो पहली संख्या क्या है 2a प्लस दूसरी संख्या क्या है b का क्या हो गया, ये होल क्यूब हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2a प्लस b का कितनी बार गुणा, 3 बार। तो 2a प्लस b और 2a प्लस b, ये इसका आंसर आ गया, है ना। जब 2a प्लस b को 3 बार गुणा करोगे तो यही चीज़ आ जाएगी। तो इस रूप विस्तारित रूप में दे रखा है, उससे हमने किस में कर दिया, इसको गुणनखंडों के रूप में कर दिया, ठीक है। अभी और करेंगे क्वेश्चन तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट है इसका 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6
ए बी स्क्वायर, है ना। देखो अब इसमें तो क्या था, x प्लस वाई के होल क्यूब वाली सर्वसमीका थी, और अब इसमें लगाएंगे हम x माइनस वाई के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, है ना। तो देखो क्या होता है बेटा, पहली संख्या का क्यूब माइनस दूसरी संख्या का क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, है ना, ये आता है बेटा इसमें, है ना, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, है ना। जब इसको खोलोगे तो 1 2 और ये 2 पद हैं कि नहीं, तो 4 पद आ जाएंगे, 1 2 3 4, है ना। तो ये क्या हो गया, देखो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, एक्स वाई को x से करेंगे तो x स्क्वायर वाई, और माइनस को माइनस से किया तो प्लस 3x और वाई स्क्वायर, है ना। देखो ये 4 पद हो गए, ये 4 पद हो गए, है ना। तो अब इसको इस रूप में लिखना है मुझे, है ना। तो देखो 8a क्यूब किसका हो गया बताओ, वही सेम 2a का क्यूब माइनस b क्यूब किसका हो गया, b का क्यूब माइनस 3 गुणा पहली संख्या का वर्ग, है ना, 2a का वर्ग गुणा दूसरी संख्या क्या है b, प्लस प्लस आ रहा है ना, देखो इसमें प्लस 3 पहली संख्या 2a और दूसरी संख्या का वर्ग b स्क्वायर, है ना। तो देखो इसको इस रूप में लिखा है, तो ये और ये सेम है कि नहीं, देखो 2a का क्यूब करेंगे 8a क्यूब आ जाएगा, माइनस b क्यूब हो गया, 2a का वर्ग करेंगे तो 4a स्क्वायर, 4 3 12 a स्क्वायर भी आ गया, प्लस 2 3 6 6a b स्क्वायर आ गया। तो ये क्या बन गया, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल क्यूब। तो ये क्या बन गया, पहली संख्या है 2a, दूसरी संख्या है b, इसका होल क्यूब। तो 3 बार लिख देंगे इसको, 2a माइनस b, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, है ना। जब 2a माइनस बी का 3 बार गुणा करेंगे तो यही संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखें अपन, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225 ए स्क्वायर, है ना। तो देखो बेटा ये भी 4 पद हैं, तो वही x, अब देखो इसमें 2 पद किसके आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये x माइनस वाई की आइडेंटिटी लगेगी ना इसमें, है ना। तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। जब इसको खोलते हैं तो क्या आ जाता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, है ना। तो बार बार लिखोगे तो ये याद हो जाएगा आपको, माइनस 3xy को इससे करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस 3xy स्क्वायर, है ना। तो अब देखो बेटा पहली संख्या का क्यूब 27 किसको लिख सकते हैं हम, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 125a क्यूब, 125 किसका होता है बेटा, 5 का घन होता है कि नहीं होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 करोगे तो क्या आ जाता है, 125 आ जाता है। और a क्यूब किसका हो गया, a का, तो इसको लिख सकते हैं 5a का क्यूब, है ना, माइनस 3 गुणा पहली संख्या का वर्ग, है ना, पहली संख्या क्या है हमारी 3 है, तो 3 का वर्ग गुणा दूसरी संख्या क्या है हमारी 5a, है ना। अब देखो ये है कि नहीं है, 3 तिया 9, है ना, 9 तिया 27 और 27 को 5 से गुणा करो तो क्या जाएगा, 135 आ जाएंगे, और ये a, तो यानी ये और ये एक ही चीज़ है। फिर प्लस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो पहली संख्या क्या है हमारी 3 और दूसरी संख्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5a का स्क्वायर। देखो इसको और इसमें ये एक ही चीज़ है कि नहीं है, 5 का वर्ग 25, 25 को 9 से करोगे 225 आ जाएगा और a स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बन गया, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल क्यूब बन गया ये। तो पहली संख्या तो क्या है 3 माइनस दूसरी संख्या क्या है 5a का होल क्यूब, है ना। और फिर इसको 3 बार गुणा में लिख दो, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, वेरी गुड। फोर्थ पार्ट देखें बेटा इसका, फोर्थ पार्ट है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108
ए बी स्क्वायर, है ना, वही सेम यही वाली प्रॉपर्टी, है ना, यही वाली आइडेंटिटी। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये 64 को क्या 4 का होता है ना, 4 चौका 16 चौका 64, तो 4a का होल क्यूब हो गया ये, 4a का होल क्यूब माइनस 27 किसका है बेटा, 3b का होल क्यूब, है ना, माइनस 3 गुणा पहली संख्या का वर्ग गुणा दूसरी संख्या, तो 3 गुणा पहली संख्या का वर्ग क्या हो गया 4a का स्क्वायर गुणा दूसरी संख्या क्या है हमारी 3b, फिर प्लस 3 पहली संख्या 4a और गुणा दूसरी संख्या 3b का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों क्या बन गया ये 4a का होल क्यूब 64a क्यूब आ जाएगा, माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 27b क्यूब हो गया। और देखो इसको अब स्क्वायर करोगे 4 चौका 16, 16 3 48, 48 को 3 से करोगे 144 आ जाएंगे, 144 a स्क्वायर भी आ गया, फिर प्लस 3 का वर्ग करोगे 9, 9 चौका 36, 36 को 3 से करोगे 108 आ जाएगा, ये आ गया, है ना। ये क्या बन गई पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल क्यूब, है ना। तो पहली संख्या क्या है हमारी 4a, दूसरी संख्या क्या है 3b, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब, तो इसको 3 बार गुणा कर दो, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, है ना। तो देखो जो प्लस प्लस माइनस में जो चीज़ थी उसको हमने किसके रूप में लिख दिया, गुणा के रूप में लिख दिया, तो गुणनखंड गुणा के रूप में खंड कर दिए हमने इसके, ठीक है। अब इसका 5th क्वेश्चन है 8वें का, 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें भी माइनस के पद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इसमें भी किसके पद आ रहे हैं, माइनस के पद आ रहे हैं, तो इसको भी हम किस में लिखेंगे इसको भी हम x माइनस वाई के होल क्यूब की उसमें लिखेंगे, है ना। तो देखो हमारा क्या था x माइनस वाई का होल क्यूब क्या था बच्चों, हाँ x माइनस वाई का होल क्यूब क्या है बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, है ना। तो देखो बेटा ये 27 पी क्यूब किसका है, 3p का होल क्यूब है ना, ये किसका है ये 3p का होल क्यूब, तो 3p का होल क्यूब माइनस 216, है ना, 216 शायद 6 का होता है, 6 गुणा 36, 36 को जब 6 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा, है ना। देखो 36 को किससे गुणा किया 6 से, 6 संगा 36 हासिल की 3, 36 18 3 21, बिल्कुल ठीक है। तो ये किसका हो गया बेटा 1/6 का होल क्यूब हो गया ये, है ना, क्योंकि देखो 1 का होल क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा और 6 का होल क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा, है ना। फिर माइनस 3 गुणा पहली संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा 3p का वर्ग गुणा दूसरी संख्या क्या हो गई 1/6। अब देखो जब इनको गुणा करोगे तो ये माइनस के 9/2 आ जाएगा, कैसे देखो 3 का वर्ग करोगे ना तो 3 से ये 2 बार कट गया ना, और ऊपर क्या आ गया 3 गुणा 3 तो 9/2 पी स्क्वायर आ गया, है ना। ऐसे ही 3 गुणा 3 गुणा पहली संख्या कितनी है आपकी 3p गुणा दूसरी संख्या क्या है 1/6। देखो जब इनको गुणा करोगे 1/6 का क्या होगा होल स्क्वायर, है ना। इनको जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, है ना। देखो 3 गुणा 3 और नीचे आ जाएगा 6 गुणा 6, तो 2 गुणा 2 कट जाएगा नीचे 2 बार, 3 से 2 बार और 3 से ये 6 2 बार, तो 1/4 पी, है ना पी। तो ये किसका हो गया पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल क्यूब, तो ये हो गया 3p, पहली संख्या तो है 3p, दूसरी संख्या क्या है 1/6 का होल क्यूब, ठीक है ना। इसी सर्वसमीका की होगी ना ये, तो ये क्या हो गया 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, ये इसका आंसर आ गया आपका, ठीक है बच्चों। अब अपन आगे का करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा है सत्यापित कीजिए।
सत्यापित कीजिए। है ना, सत्यापित कीजिए। देखो फर्स्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों कि अभी हमने ये सर्वसमीका देखी थी ना, इससे जस्ट पहली वाली है ना, सर्वसमीका क्या थी हमारी, x प्लस वाई का होल क्यूब, है ना, बराबर क्या थी बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, यही थी कि नहीं थी, है ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस 3xy x प्लस वाई को लेफ्ट साइड में ले आया, है ना, और इधर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को राइट साइड में रहने दिया। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस, यानी इस पद को लेफ्ट साइड में पक्षांतरण करके, है ना, ट्रांसपोजिशन, तो 3xy x प्लस वाई, इधर की तरफ क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x प्लस वाई कॉमन है ना दोनों में, क्या चीज़ कॉमन है, x प्लस वाई, तो मैंने x प्लस वाई कॉमन ले लिया। तो यहाँ तो क्या बच गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच गया, और यहाँ क्या बच गया, माइनस के 3xy, और इधर ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। तो ये हो गया x प्लस वाई। अब इसको मैंने खोल दिया, x प्लस वाई के होल स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है ना, और ये माइनस के क्या है, 3xy, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। अब देखो ये हो गया x प्लस वाई, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के 2xy और माइनस के 3xy क्या हो गए, माइनस के xy, और इधर हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आगे देख लो यही वाली चीज़ आ गई ना, तो इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इससे जस्ट पहली वाली सर्वसमीका थी उसी से निकला ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर ये चीज़ हो गई, यानी एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। सत्यापित हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना, प्रूव्ड। इसी तरह से दूसरा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। दूसरा क्या सत्यापित करवाना चाह रहा है हमसे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये सिद्ध करवाना चाह रहा है। तो इसमें वो x माइनस वाई के होल क्यूब वाली सर्वसमीका ले लेंगे हम। इसमें कौन सी सर्वसमीका ले ली, तो सर्वसमीका x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, यही होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इस पद को कहाँ ले आऊँगा मैं, लेफ्ट साइड में ले आऊँगा, है ना, तो ये माइनस के 3xy एक्स माइनस वाई किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और माइनस के 3 इधर आके किसके हो गए, प्लस के 3xy एक्स माइनस वाई, और इधर की तरफ क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बच गया, है ना। अब देखो इसमें और इस पद में क्या चीज़ कॉमन है, एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बच गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बच गया, यहाँ तो क्या बच गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया, प्लस के 3xy, और इधर ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है ना। तो अब इसको खोल दूंगा मैं, x माइनस वाई के होल स्क्वायर को क्या कर दूंगा, खोल दूंगा, तो ये आ गया x माइनस वाई, और जब इसको खोलूंगा तो x माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, और ये क्या है, प्लस के 3xy बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखो बेटा, ये दोनों सर्वसमीका आपकी जो त्रिकोणमिति है ना, उसमें काम आएंगे अगले वर्ष आपको, तो ये याद रखने हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, भूल जाओगे दोबारा याद करा देंगे आपको, है ना। हाँ, तो देखो ये हो गया x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस के 2xy प्लस के 3xy क्या हो गए, प्लस के xy इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, है ना। बिल्कुल परेशान नहीं होना है बेटा, ठीक है ना। मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर था, लेकिन धीरे धीरे बेटा प्रयास करके सब कुछ संभव होता है, बस लगे रहो, है ना। एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो जाना चाहिए, फिर गाड़ी चल पड़ती है। तो ये आगे कि नहीं आगे बेटा, देख लो, यही सर्व समीकरण आ गई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यही सिद्ध करवाना चाह रहा था ना आपसे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इसको इधर ले आए, इसको राइट साइड में ले जाए, लेफ्ट साइड को पूरे को इधर, राइट वाले को लेफ्ट में ले आए और पूरे लेफ्ट वाले को पूरा राइट में ले आए, तो चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं होती है ना। यानी पूरे के पूरे राइट को लेफ्ट में उठा के ले जाओ और पूरे के पूरे लेफ्ट को राइट में उठा के ले जाओ, तो चिन्ह बदलते नहीं हैं। अगर एक एक को लाएंगे, एक को इधर लाए एक को इधर लाए, तो उनके चिन्ह बदलते हैं, ठीक है ना। तो क्या बन गया ये, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये दो आपके सत्यापित हो गए, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब अपन इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं आगे का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए, है ना। क्या करना है, गुणनखंडन कीजिए, है ना, फैक्टराइज करना है, गुणनखंडन कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, है ना। तो देखो अभी देखी थी ना हमने सर्व समीकरण, क्या थी बताओ, है ना, ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली सर्व समीकरण लगेगी ना इसमें, है ना, जस्ट अभी वाली जो करी थी हमने, है ना। तो सर्व समीकरण कौन से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या थी, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखो ये दोनों तो किस में है, प्लस में है, और ये किस में है, गुणा में है। तो प्लस की चीज़ को हमने गुणा की चीज़ के रूप में लिख दिया, ठीक है ना। तो 27 वाई क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 वाई का होल क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, 5 जेड का होल क्यूब। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन गया नहीं, यानी पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का, तो ये आगे ना इस रूप में रख दूंगा मैं। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का मतलब क्या हो गया, 3y प्लस 5z हो गया, 3y प्लस 5z, है ना। इसमें जहाँ x है उसकी जगह 3y रख दूंगा और जहाँ y है वहाँ क्या रख दूंगा, 5z रख दूंगा, ठीक है। तो 3y प्लस 5z, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3y का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 5z का होल स्क्वायर, माइनस एक्स का हो गया 3y और y का हो गया 5z, है ना। तो ये हो गया 3y प्लस 5z, और इसको जब करूँगा मैं 3y का स्क्वायर क्या हो गया, 9y स्क्वायर, और प्लस 5z का स्क्वायर क्या हो गया, 25z स्क्वायर, और ये हो गया माइनस के 15yz। यही आंसर आ गया। तो देखो ये किस में था, 27 वाई क्यूब प्लस 125z क्यूब प्लस के रूप में था, ये दोनों किसके रूप में कर दिए मैंने, गुणा के रूप में कर दिए, है ना। तो गुणनखंडन हो गए कि नहीं हो गए, है ना। और जब बेटा जब इसको इससे गुणा करोगे तो यही चीज़ रहेगी, बाकी सब चीज़ें कट पिट जाएंगी। तो 27 वाई क्यूब प्लस 125z क्यूब, है ना, ये आप करके भी देख सकते हो। सेकेंड पार्ट है इसका 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब, है ना। देखो अब इसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली सर्व समीकरण लगेगी, है ना। तो सर्व समीकरण जो अभी हमने इससे नवा क्वेश्चन था ना उसमें जो करी थी, तो उसमें क्या था बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की सर्व समीकरण क्या थी, एक्स माइनस वाई, और इसमें तीनों पद ये एक प्लस के होते हैं। देखो याद करने का तरीका ये है कि यहाँ जब ये प्लस है तो ये तो प्लस होगा और यहाँ क्या आता है, माइनस आता है, और जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा और ये तीनों पद किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। अब देखो ये 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
64 तो किसका होता है, 4 का होता है ना, 4 चौका 16 चौका 64, तो 4m का होल क्यूब हो गया माइनस, है ना, और ये शायद 7 का होता है ना, 7 7 49 को 7 से गुणा करके देखो, 49 को 7 से गुणा किया, 7 नाम 63, हासिल की 6, 7 चौका 28, 28 और 6 34, 343, ठीक है बिल्कुल, है ना। तो ये हो गया 7n का होल क्यूब, है ना। देखो बेटा ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, एक्स क्यूब माइनस, देखो x की जगह पर क्या है 4m है और y की जगह पर क्या है 7n है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह पे ये, तो इसमें जहाँ इसकी तरफ जहाँ x है वहाँ 4m लिख दूंगा और जहाँ y है वहाँ 7n लिख दूंगा, तो क्या बन गया बेटा ये बन गया, x की जगह तो क्या रखा 4m माइनस 7n, बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि देखो इसमें स्क्वायर करना है ना, तो x की जगह क्या लिखूंगा 4m का स्क्वायर प्लस y की जगह क्या लिखूंगा 7n का स्क्वायर प्लस x की जगह लिखा 4m और इसकी जगह लिखा 7n, ठीक है। तो देखो इधर लिख लेता हूँ इसको 4m माइनस 7n, है ना, और जब इसका करोगे बेटा तो 4m का क्या हो गया 16m स्क्वायर, 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28mn, है ना। तो इसको बड़े ब्रैकेट की जगह छोटा ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, 4m माइनस 7n और ये हो गया 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28mn, ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो जो प्लस में थी प्लस माइनस में थी, ये इनको दोनों किसके रूप में लिख दिया हमने, गुणा के रूप में लिख दिया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ठीक है। अच्छा अब एक अगली सर्वसमीका है बेटा, लास्ट सर्वसमीका है ना, 8 सर्वसमीका हो गई आपकी, कितनी सर्वसमीका हो गई बेटा 8 सर्वसमीका हो गई। तो ये 8वीं सर्वसमीका है सबसे लास्ट की, है ना। देखो मैं आपकी बुक में दिखा देता हूँ, ये लो देखो दर्शन कर लो आप आपकी बुक के, है ना, ये रही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। अब इसके दर्शन नहीं कराऊंगा, एक बार करा दिए आपको, ठीक है। अच्छा आगे चलें, तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, गुणन खंडन कीजिए, है ना, वही फैक्टराइज, गुणन खंडन कीजिए, है ना। तो फर्स्ट इसमें है बेटा 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, है ना। तो देखो अब इसमें सर्वसमीका कौन सी लगाएंगे बेटा 8वीं सर्वसमीका, कौन सी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। परेशान होने जितनी 2-4 बार करोगे अपने आप याद हो जाएगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये तो देखो किस में है प्लस में है, और ये संख्या किस में हो गई गुणा में हो गई, है ना। तो गुणन खंडन हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो ये इसमें भी 4 पद हैं, इसमें भी 4 पद हैं, बस हमको करना क्या है, इसको इस रूप में लिखना है ना। तो 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 27x क्यूब को 3x का होल क्यूब लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 3x का होल क्यूब, ये y का होल क्यूब, ये z का होल क्यूब माइनस 3 गुणा पहली संख्या xyz, पहली संख्या क्या है 3x गुणा y गुणा z। तो देखो ये और ये एक ही चीज़ हो गई कि नहीं हो गई, 3x का होल क्यूब को 27x क्यूब आ जाएगा, y का होल क्यूब करोगे y क्यूब आ जाएगा, z का होल क्यूब करोगे z क्यूब आ जाएगा, और माइनस के 3 3 9xyz, है ना। तो देखो ये इस रूप में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। तो बस अब इसमें जहाँ x है उसकी जगह 3x लिख दूंगा, ये ध्यान रखना है ना। इस वाली जो राइट साइड में जहाँ x है उसकी जगह 3x लिख दूंगा, जहाँ y है वहाँ y लिखूंगा, और जहाँ z है वहाँ z ही लिखूंगा, बस। तो ये आ गया। तो क्या हो गया देखो,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो होगा एक्स की जगह 3x प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 3x का होल स्क्वायर, वाई की जगह वाई स्क्वायर, जेड की जगह जेड स्क्वायर, माइनस एक्स वाई तो 3x इंटू वाई, माइनस वाई और जेड तो वाई जेड ही है, और माइनस जेड और x की जगह क्या है 3x। ठीक है, तो ये हो गया देखो 3x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। अब इसके 3x स्क्वायर क्या हो गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस के वाई जेड और माइनस के 3zx लिख लो या 3xz लिख लो। तो ये इसको बड़े ब्रैकेट को छोटे ब्रैकेट के रूप में लिख देता हूँ अब। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वो गुणा में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz होगा शायद आपके आंसर में। ठीक है ना। देखो जो संख्या प्लस में थी 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, इसको मैंने इसके और इसके गुणा के रूप में लिख दिया। तो क्या हो गया इसका ये गुणनखंडन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है देखो बेटा, सत्यापित कीजिए कि सत्यापित कीजिए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है ना। अब वही सर्वसमीका बेटा है ना, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, x³ प्लस y³ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये रही माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड 16। तो सर्वसमीका उससे है ना 8वीं से सर्वसमीका x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है ना हमारा। अब देखो इसमें बेटा मैं क्या करता हूँ, जो राइट साइड है इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूँ, है ना। जो इसका RHS है इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर सकता हूँ, 2/2 से, तो वो तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 से इसको जब गुणा करें तो वही चीज़ रही, है ना। तो सहूलियत के लिए हम सेम चीज़ से गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे, सेम चीज़ से भाग दे सकते हैं, सेम चीज़ जोड़ सकते हैं, सेम चीज़ घटा सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो बेटा इसमें क्या किया मैंने, जो RHS है इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, है ना। तो एक तरह से ये हो गया, यानी 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, गुणा 2, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखो ये तो अंश में है 2 और ये किस में है, हर में है 2, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूँ, है ना। वैसे देखो देखो ये 2 से 2 कट गया, तो ये सेम चीज़ रही कि नहीं रही, ये और ये यही चीज़ आ गई नहीं आ गई, है ना। तो देखो बेटा अब इस 2 को इस पूरे से गुणा कर दूंगा मैं, है ना। तो ये तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही रहा, है ना। और ये क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अच्छा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। 2y स्क्वायर को y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के 2yz, है ना। तो ये हो जाएगा, इसको मैंने लिख दिया x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर इसमें से ले लिया, एक एक्स वाई स्क्वायर इसमें से ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 2xy, ये वाला माइनस के 2xy। ठीक है ना। फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, है ना। फिर ये डबल डबल है ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो अगला क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। तो देखो ये और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये है कि नहीं है, देखो बेटा एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गए, ये जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर हो गए, और ये माइनस के 2xy अकेला, ये माइनस के 2yz अकेला और ये माइनस के 2zx अकेला, है ना। ये इसलिए लिख लिया मैंने कि ये अब क्या बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया y माइनस जेड का होल स्क्वायर बन गया, और ये क्या बन गया z माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, इसलिए ऐसा लिखा है इसको। तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? तो है ना, देखो इतनी आसान प्रश्नावली है आपकी, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है बच्चों, यस। अब अपन इसका 13 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड हो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, तो दर्शाइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz है। बहुत आसान है, अभी दर्शा देते हैं 2 सेकंड में, है ना। तो देखो सर्व समीका 8वीं सर्व समीका से, है ना। तो सर्व समीका कौन सी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। अब इसमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रख देंगे, है ना। तो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रखने पर, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रखने पर, ये दे रखा है ना हमको कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, तो ये 0 रखा हमने, है ना। तो 0 को जब इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, है ना। तो यानी राइट साइड में जब ये 0 को इससे गुणा करोगे, चाहे ये कुछ भी हो, तो ये 0 हो गया, तो ये सबको ले बैठेगा, नहीं ले बैठेगा, है ना। बुरे आदमी की संगति क्या करती है, बुरा बना देती है ना, है ना। तो ये 0 क्या है, बुरी संगति है ना। तो इसके साथ वाले को भी ले डूबती है ये, है ना। ध्यान रखना बेटा अपनी संगति का, है ना। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर ये 0 हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो 0 से गुणा करो, 0 ही आएगा, नहीं आ गया, तो ये क्या आ गया 0। और इधर क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, है ना। अब इस पक्षांतर में तो इसको इधर ले जाओ राइट साइड में, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, 3xyz हो गया ना प्रूव। ठीक है ना बच्चों। अब इस चीज का हम अगले वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान 3xyz के बराबर होता है। इस चीज का हम इसमें यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखो ये कह रहा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, यानी घनों का डायरेक्ट परिकलन नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, निम्नलिखित का प्रत्येक का मान बताना है। तो ये है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, है ना। तो इसमें ये कह रहा है कि इनकी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको कि भाई -12 का 3 बार गुणा कर दो, फिर 7 का 3 बार गुणा कर दो और 5 का 3 बार गुणा कर दो और उनको जोड़ घटा लो, ऐसे नहीं करना है ना। तो बिना उसके परिकलन करे सर्व समीका के द्वारा यूज करना है। तो देखो इसमें ये वाली चीज़ लगाएंगे हम। तो देखो अगर इसको मैं x मान लूँ, इसको y मान लूँ और इसको z मान लूँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ रहा है ना, देखो क्योंकि -12, एक्स क्या है -12 है, फिर y क्या है 7 है और z क्या है 5 है, तो -12 और प्लस के भी 7 और 5 12, तो बराबर क्या आ रहा है 0, है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ रहा है 0, तो इसलिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3x वाई जेड, है ना। तो इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3x वाई जेड। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान कितना होगा 3x वाई जेड के बराबर होगा, है ना। तो इसलिए -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब बराबर क्या हो गया 3 गुणा पहली संख्या क्या है -12, दूसरी संख्या क्या है 7 और तीसरी संख्या क्या है 5, है ना। तो देखो इसको जब गुणा करोगे आप तो माइनस के 36 हो गए, वायरस 36 और ये कितना हो गया 35, ठीक है ना। तो 35 को किससे गुणा कर दो आप 36 से गुणा करोगे आप, तो मैं गुणा करके नहीं दिखाऊंगा आपको और मैं आपको कैलकुलेटर की सहायता से करूंगा, तुम भी क्या याद रखोगे, है ना। दिमाग तुम लगाओ, मैं क्यों लगाऊं ज़्यादा दिमाग अपना, है ना। तो माइनस के 36 को जब आप किससे गुणा करोगे 35 से, तो 1260 आ जाते हैं, तो ये आ गया माइनस के 1260 आंसर। देखो हमने गुणा नहीं किया ना इनका, 3 बार इसका गुणा नहीं किया, इसका नहीं किया, इसका, तो हमने किसकी सहायता से सर्वसमीका की सहायता से, खुद कह रहा है ना कि बिना उसका परिकलन किए, है ना, बिना घनों का परिकलन किए। सेकंड भी इसी तरह का है, देखो 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। तो यहाँ पे भी देखो x, y और z अगर मान लेते हैं हम इनको, तो देखो प्लस के 28 और इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस के 28 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो रहा है प्लस के 28 माइनस के 15 और माइनस के 13, तो ये हो गया 28 -15 -13, तो 28 माइनस 28 इक्वल टू क्या आ रहा है 0, है ना। तो चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 0 है, इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होगा 3x वाई जेड होगा, ठीक है। तो इसलिए 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 3x वाई जेड। तो 3 गुणा x की जगह क्या है 28, y की जगह -15 और z की जगह है -13। तो देखो ये संख्या प्लस में आएगी क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करके तब प्लस आता है। तो 3 को 28 से गुणा किया, फिर 15 से गुणा किया उस संख्या को, फिर जो संख्या आई उसको 13 से गुणा किया। तो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा कैलकुलेटर से, मेरे से, तुम हाथ से करके देखना, है ना। 3 को 28 से गुणा किया तो ये 84 आ गए, और फिर 84 को जब आप -15 से गुणा करोगे तो माइनस के 1260 आ जाएंगे, और फिर माइनस के 1260 को -13 से गुणा करोगे तो प्लस के 16,380 आ गए, 16,380, ये आंसर इसका आ गया, ठीक है। तो देखो हमने बिना एक्चुअल परिकलन किए किया है कि नहीं किया है, हमने एक्चुअल परिकलन इसमें नहीं किया। अब देखो बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 15 और 16 छोटे छोटे से हैं, इनको भी देख लेते हैं। दिए गए आयतों में, है ना, आयत हैं उनमें क्षेत्रफल दे रखा है हमको, ठीक है ना। 2 आयत हैं और उनका क्या दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है। तो में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक बताइए, संभावित व्यंजक पूछ रहा है ना। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है हमको 25a² माइनस 35a और प्लस के 12। इसका क्षेत्रफल दे रखा है हमको 35y² प्लस 13y और माइनस के 12। तो देखो बेटा क्षेत्रफल दे रखा है, तो लंबाई और चौड़ाई, इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई करने पाता है नहीं आता है। तो इसका मतलब इसके क्या करने हैं आपको गुणनखंड करने हैं, ऐसे ही इसके क्या करने हैं गुणनखंड। तो 2 जो गुणनखंड करोगे वो एक लंबाई होगी और एक गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा चौड़ाई होगी इसकी। तो इसके गुणनखंड करने का क्या तरीका बेटा कि इसको मध्यपद विभाजन से कर लो, है ना। तो मध्यपद विभाजन से करोगे तो 25 को 12 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर तो वो आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए -35 आना चाहिए। तो 25 और 12
के गुणा कर लिए मैंने। देखो 25 के गुणनखंड करूँगा तो 5 गुणा 5 आएंगे, और 12 के जब करूँगा तो 2 गुणा 2 गुणा 3 आ जाएंगे। तो ये गुणनखंड हो गए कि नहीं हो गए? 25 और 12 को जो गुणा करने पे जो संख्या आएगी उसके ये गुणनखंड हो जाएंगे। अब इन्हीं में से जोड़ घटा के 35 लाना है हमको, है ना। तो देखो 35 कैसे आएगा? 5 25, है ना, और 2 दूनी 4 और 3 12 नहीं आएगा। 5 25 दूनी, है ना, ये तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। हाँ अब आ रहा है ना, देखो ये इन दोनों को गुणा कर लिया और इस दोनों को गुणा कर लिया। 5 दूनी 10 दूनी 20 और 5 3 15, तो 20 और 15 क्या हो गया? 35 हो गए नहीं हो गए? तो -35 को क्या लिख सकता हूँ? माइनस के 20a और माइनस के 15a। तो ये हो गया 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस के 12। ठीक है, देखो 2 2 के खंड कर लिए, तो खूब करे ना आप लोगों ने, है ना। 20 है ये, है ना। तो देखो 5a आ गया, तो यहाँ क्या आ गया? 5a माइनस 4, है ना। फिर इसमें 3 लघुत्तम ले लिया, तो ये 5a माइनस 4। तो इसको जब आप करोगे तो ये आ गया 5a माइनस 4 और ये आ गया 5a माइनस 3। तो ये तो लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई और ये संभावित पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसका सेम कर लो आप। देखो 35 और 12 के गुणा करोगे, वो संख्या आनी चाहिए गुणा करने पे तो, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए। तो 35 के गुणनखंड करे मैंने तो 5 गुणा 7, और 12 के क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो अब देखो 13 आना चाहिए, तो 13 कैसे आएगा? तो 7 दूनी 14 दूनी 28 और 5 3 15, 28 और 15 आ गए ना। देखो 7 दूनी 14 दूनी 28, है ना। 7 दूनी 14 दूनी 28 और 5 3 15, तो 28 और 15 से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है हमको, है ना। 28 और 15 से क्या मिल जाएगा हमको? 13 मिल जाएगा। तो प्लस के तो 28 ले लो और माइनस के 15 ले लो, तो ये हो गया 35y³ प्लस के 28y माइनस के 15y और माइनस के 12, है ना। तो ये देखो इसमें क्या आ गया? 7y आ गया ना कॉमन, तो 5y प्लस 4, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, 3, तो ये आ गया 5y प्लस 4। इसमें से 5y प्लस 4 आ गया, और ये आ गया 7y माइनस 3। तो ये और तो ये, इसको एक को लंबाई मान लो और एक को क्या मान लो? चौड़ाई। थी। ये 2 गुणनखंड आपके आ गए। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा? आपका 15वां क्वेश्चन हो गया। 6 में अब ये घन है ना। देखो 16 में क्या है बेटा? घन है। तो आयतन दे रखा है आपको 3x² माइनस 12x। तो इनको 3 टुकड़ों में करना है ना। किस में? 3 टुकड़ों में। तो देखो 3 टुकड़े में करोगे तो 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ तो क्या बचा? x, और यहाँ क्या बच गया? 4। तो ये हो गया 3 गुणा x गुणा x माइनस 4। तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई।